नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वक्फ संशोधन विधेयक 2024 अथवा जिसे उम्मीद विधेयक 2025 के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। इस विधेयक का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले देखेंगे इस विधेयक का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य है वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन की पारदर्शिता, जवाबदेही और समावेशिता सुनिश्चित करना ही उस विधेयक का उद्देश्य है। यह विधेयक वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करता है। यह विधेयक वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करता है। अब हम देखते हैं वक्फ का अर्थ क्या है। वक्फ का क्या अर्थ है? किसी मुस्लिम व्यक्ति द्वारा धार्मिक उद्देश्यों के लिए किए गए दान को संदर्भित करता है। किसी मुस्लिम व्यक्ति द्वारा धार्मिक उद्देश्यों के लिए किए गए दान को ही वक्फ कहा जाता है। ठीक है। इस विधेयक में कुछ प्रावधान किए गए हैं। वो कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रावधान है मूल वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 40। जो मूल वक्फ अधिनियम 1995 था उसकी धारा 40 को हटा दिया गया है, जिससे वक्फ बोर्डों को मनमाने ढंग से संपत्तियों को वक्फ घोषित करने से रोका जा सके। इसमें धारा 40 को हटा दिया गया है, जिससे वक्फ बोर्डों को मनमाने ढंग से संपत्तियों को वक्फ घोषित करने से रोका जा सके। अगला प्रावधान है कि पारिवारिक वक्फ में तलाकशुदा महिलाओं, अनाथों और विधवाओं के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। तलाकशुदा महिलाओं, अनाथों और विधवाओं के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ प्रावधान हैं, जैसे कि वक्फ बोर्डों के लिए वक्फ संस्थाओं का अनिवार्य अंशदान जो कि 7% था उसको घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे धर्मार्थ के लिए अधिक धनराशि उपलब्ध होगी। ठीक है। अगला प्रावधान है कि 1 लाख रुपया से अधिक आय वाली वक्फ संस्थाओं के खातों की लेखा परीक्षा। जो भी 1 लाख रुपया से अधिक आय वाले वक्फ संस्थाएं हैं उनके खातों की उनके खातों का लेखा परीक्षण राज्य सरकार द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा कराना अनिवार्य होगा। ठीक है। जो भी वक्फ संस्थाएं 1 लाख रुपए से अधिक आय वाली हैं उनका लेखा परीक्षण राज्य सरकार द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षकों से कराना अनिवार्य होगा। ठीक है। अगला प्रावधान है कि एक केंद्रीकृत पोर्टल स्थापित किया जाएगा जिस पर वक्फ संपत्ति का विवरण कराना अनिवार्य होगा। केंद्रीकृत पोर्टल स्थापित किया जाएगा। उस केंद्रीकृत पोर्टल पर वक्फ संपत्ति का विवरण कराना अनिवार्य होगा। वक्फ संपत्ति से संबंधित दावों पर परसीमन अधिनियम 1963 लागू होगा। वक्फ संपत्ति से संबंधित दावों पर परसीमन अधिनियम 1963 लागू होगा, जिससे लंबी मुकदमेबाजी कम हो जाएगी। और अगला प्रावधान था कि 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को वक्फ में शामिल किया जाएगा तथा मुस्लिम सदस्यों में कम से कम 2 महिलाएं शामिल करना अनिवार्य होगा। 2 गैर अन्य मुस्लिम सदस्यों को शामिल किया जाएगा या जो गैर मुस्लिम सदस्य होंगे, और इसके अतिरिक्त मुस्लिम सदस्यों में से कम 2 महिलाएं शामिल करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त वक्फ बोर्ड में शिया, सुन्नी, बोहरा, आगा खानी और अन्य ओबीसी मुस्लिम समुदायों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य होगा। किनका? शिया, सुन्नी, बोहरा, आगा खानी और अन्य ओबीसी मुस्लिम समुदायों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य होगा। अगला प्रावधान क्या है? सरकारी भूमि और वक्फ विवाद। इसमें क्या है कि सरकारी संपत्तियों पर किए गए वक्फ दावों की जांच कलेक्टर से उच्च पदस्थ अधिकारी द्वारा की जाएगी। अगर कोई सरकारी संपत्तियों पर कोई दावा किया गया है वक्फ के द्वारा, तो उसकी जांच कलेक्टर द्वारा कोई उच्च पदस्थ अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, उसके द्वारा की जाएगी। एक और प्रावधान है कि वक्फ को संपत्ति दान करने वाला व्यक्ति, जो भी व्यक्ति वक्फ को संपत्ति दान कर रहा है, वो कम से कम 5 वर्षों से इस्लाम धर्म का पालन कर रहा हो, ये अनिवार्य होगा। ठीक है। कम से कम 5 वर्षों से इस्लाम धर्म का पालन कर रहा हो, ये अनिवार्य होगा।
इसके अतिरिक्त एक प्रावधान और किया गया कि वक्फ से ट्रस्टों का पृथक्करण कर दिया गया। इसका क्या अर्थ है? वक्फ से ट्रस्टों का पृथक्करण, किसी भी विधि के तहत मुस्लिमों द्वारा स्थापित ट्रस्ट अब वक्फ नहीं माने जाएंगे, यानी कि व्यक्तियों को अपने ट्रस्टों पर पूर्ण नियंत्रण बना रहेगा। व्यक्तियों को अपने ट्रस्टों पर पूर्ण नियंत्रण बना रहेगा, यानी कि अब मुस्लिमों द्वारा स्थापित ट्रस्ट वक्फ नहीं माने जाएंगे। वक्फ न्यायाधिकरण भी बनाया गया है। इसमें कुल 3 सदस्य होंगे। जो वक्फ न्यायाधिकरण भी बनाया गया है, वक्फ न्यायाधिकरण बनाया गया है, इसमें 3 सदस्य होते हैं। एक होता है जिला न्यायाधीश, एक होता है संयुक्त सचिव स्तर का राज्य सरकार का अधिकारी होगा, एक जिला न्यायाधीश होगा, एक संयुक्त सचिव स्तर का राज्य सरकार का अधिकारी होगा, और एक मुस्लिम विधि और न्याय शास्त्र का विशेषज्ञ होगा। एक बार फिर से देखेंगे कि वक्फ न्यायाधिकरण में कुल 3 सदस्य होंगे। एक तो जिला न्यायाधीश होगा, एक संयुक्त सचिव स्तर का राज्य सरकार का अधिकारी होगा, और तीसरा जो है मुस्लिम विधि और न्याय शास्त्र का विशेषज्ञ होगा। यदि कोई पीड़ित पक्ष है वक्फ न्यायाधिकरण के आदेश यदि कोई पीड़ित पक्ष वक्फ न्यायाधिकरण के आदेश प्राप्त होने के 90 दिनों के भीतर सीधे संबंधित उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। यदि कोई पीड़ित पक्ष है तो वह वक्फ न्यायाधिकरण के आदेश प्राप्त होने के 90 दिनों के भीतर सीधे संबंधित उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। तो ये रहा वक्फ अधिनियम 2024 अथवा 2025 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान। अब हम देखेंगे कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 अथवा 2025, जिसको उम्मीद विधेयक नाम दिया गया, इसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ी। तो इसका पहला कारण था कि वक्फ संपत्तियों की अपरिवर्तनीयता, यानी कि पहले होता था कि एक बार वक्फ हमेशा वक्फ। दूसरा है खराब प्रबंधन। खराब प्रबंधन कैसे था कि 1995 में वक्फ संपत्तियों के कुप्रबंधन और भूमि अतिक्रमण को रोकने में विफल रहा है। इसका एक उदाहरण भी देखने को मिलता है कि कर्नाटक में वर्ष 1975 से 2020 के बीच 40 वक्फ संपत्तियों को अधिसूचित किया गया, जिसमें कृषि भूमि, सार्वजनिक स्थल, सरकारी भूमि, कब्रिस्तान, झीलें और मंदिर शामिल हैं। तो ये इसके खराब कुप्रबंधन के कारण इस अधिनियम की आवश्यकता पड़ी है। इसके अतिरिक्त न्यायिक निगरानी का अभाव था। जो 1995 का अधिनियम था उसमें न्यायिक निगरानी का अभाव था। उदाहरण के लिए कि वक्फ न्यायाधिकरण के निर्णयों के विरुद्ध अपील की अनुमति नहीं थी, जिससे न्यायिक समीक्षा सीमित हो जाती है और पारदर्शिता प्रभावित होती है। इस सबसे लास्ट है कि शक्तियों का दुरुपयोग होता था। कैसे दुरुपयोग होता था? जो वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 40 का उपयोग निजी संपत्तियों को वक्फ घोषित करने के लिए किया गया है, जिससे कई कानूनी विवाद उत्पन्न हुए। उदाहरण के लिए केरल में लगभग 600 ईसाई परिवारों ने विरोध प्रदर्शन किया जब वक्फ बोर्ड ने उनकी पैतृक भूमि पर दावा किया, जिससे कानूनी विवाद उत्पन्न हो गया। तो ये रहा वक्फ संशोधन विधेयक 2024 अथवा 2025 को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, उससे संबंधित कुछ तथ्य थे। अब आगे देखते हैं चिंताएं हैं। पहली चिंता यह है कि सरकारी नियंत्रण में वृद्धि होगी। कैसे? आलोचकों का तर्क है कि यह विधेयक सरकार को वक्फ संपत्तियों के विनियमन और उनकी स्थिति निर्धारित करने का अधिकार प्रदान करता है, जिससे वक्फ बोर्डों की स्वायत्तता सीमित हो जाती है। पहला तर्क है सरकारी नियंत्रण में वृद्धि होगी। ठीक है। दूसरा तर्क यह है कि मुस्लिम प्रतिनिधित्व में कमी। इसमें आलोचकों का कहना है कि वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम अधिकारियों को शामिल करना अनुच्छेद 26 के तहत समुदाय को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन का जो अधिकार प्राप्त है उसका उल्लंघन करता है। तो ये तर्क आलोचकों की तरफ से हैं। अब इस पर आप निर्णय कीजिए। तो ये रहा वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 अथवा उम्मीद विधेयक 2025 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।